हॉरर मंत्रा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के हॉरर स्टोरी का नाम है रेलवे ट्रैक की खौफनाक कहानी, जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अगर रात के 12 बजे इस हॉरर स्टोरी को सुन रहे हैं तो पहले पेशाब जरूर कर लेना, वरना पैंट गीली हो जाएगी। तो हेडफोन लगा के कमरे की लाइट्स ऑफ कर लें, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डर के सच्चे एहसास को करने का। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों, कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के राजा बाजार से, जहां एक संतोषी नाम की लड़की थी। उन दिनों संतोषी की परीक्षा आने वाली थी। वो अपनी सहेली के घर पढ़ने जाती थी। उसकी सहेली उसके घर से थोड़ी दूर रहती थी, और संतोषी को जब भी अपनी सहेलियों के घर जाना होता था तो केवल उसके पास 2 रास्ते थे। अपनी सहेली के घर जाने का पहला रास्ता वो था एक रेलवे ट्रैक से, जो शॉर्टकट था, और दूसरा बाजार। दूसरा रास्ता बहुत लंबा रास्ता था, जो कि एक बाजार से होकर जाता था, और संतोषी अधिकतर दूसरे रास्ते से जाती थी, जो कि बाजार के रास्ते होकर जाता था, और उसके घर इसी रास्ते से जाती थी। ऐसे ही एक दिन संतोषी अपनी सहेली के घर पढ़ाई कर रही थी। पढ़ाई करते करते उसे बहुत देर हो गई। संतोषी अपनी सहेली से कहती, आज बहुत देर हो गई है, अगर मैं बाजार के रास्ते जाऊं तो रात बहुत हो जाएगी। क्यों ना आज शॉर्टकट वाले रास्ते से ही चली जाऊं, अंधेरा होने से पहले ही मैं अपने घर पहुंच जाऊंगी। फिर वह अपने सहेली के घर से उसी शॉर्टकट रास्ते से घर जाने लगी। अब संतोषी रेलवे ट्रैक पर पहुंच चुकी थी। संतोषी वो रेलवे ट्रैक को पार कर रही होती है तो अचानक से संतोषी उस रेलवे ट्रैक के बीच में आ जाती है। तभी वहां पर संतोषी के गांव का एक लड़का बकरियां चरा रहा था। तभी वह लड़का संतोषी से चिल्लाकर कहता है, संतोषी, वहां से हटो, ट्रेन आ रही है, जल्दी से हट जाओ। क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? लेकिन संतोषी को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। ना तो संतोषी को वो ट्रेन दिखाई दे रही थी, और मनोज लगातार संतोषी को तेज आवाज भी दे रहा था, लेकिन संतोषी को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। तभी मनोज पूरी ताकत से संतोषी की ओर भागता है और चिल्लाते हुए कहता है, हट जाओ। और ट्रेन आने से पहले मनोज संतोषी को खींच लेता है। उस ट्रेन को देखकर संतोषी इतना डर जाती है कि वो कांपने लगती है। मनोज संतोषी से जोर से बोलता है, तुम्हें सुनाई नहीं देता क्या? मैं कब से पागलों की तरह चिल्ला रहा हूं। इतनी बड़ी ट्रेन आ रही है लेकिन तुम्हें कुछ सुनाई नहीं देता। संतोषी ने कहा, मुझे सच में कुछ भी सुनाई और दिखाई नहीं दे रहा था। फिर रेलवे ट्रैक पर ही संतोषी रोने लगी। मनोज ने पूछा, तुम वहां क्यों रुकी थी? तुम्हें क्या हो गया था? ना तो तुम कुछ देख रही थी और ना ही तुम कुछ सुन रही थी। इसके बाद संतोषी जो कहती है वो काफी भयानक बात थी। संतोषी कहती है, जब मैं रेलवे ट्रैक के बीच चली गई तो एकदम से बेसुध हो गई, और मुझे पता भी नहीं चला कि मैं कहाँ हूँ और कब ट्रैक पार आ गई। फिर दोनों बात करते करते वहां से जाने लगे। मनोज ने संतोषी को उसके घर छोड़ दिया, और जब संतोषी अपने घर पहुंचती है तो वहां अपने घर वाले को तुरंत नहीं बताती उसके साथ क्या हुआ। घर वालों को पूरी बात अगली सुबह वो बताती है। घर वाले परेशान हो जाते हैं। फिर संतोषी के घर वाले उसे जो बात बताते हैं उसको सुनने के बाद संतोषी हक्की बक्की रह जाती है। वो कहती है कि कल तो बाल बाल बच गई। उसकी माँ बताती है कि वो रेलवे ट्रैक भूतिया रेलवे ट्रैक है, वहां पर बहुत से भूतों का साया है। ये बात आज से 7 साल पहले की है।
उस रेलवे ट्रैक पर एक बारात बस से भरी टकरा गई रेल से और बस वहीं पर पलट गई और बस में जितने भी लोग थे उनकी दर्दनाक मौत हो गई थी। और जितने भी लोग वहां पर ख़त्म हो गए वो सभी एक भूत या आत्मा बन गए। और कुछ ही दिनों बाद उस ट्रैक से नाचने गाने की आवाज़ आने लगी, जैसे कोई बारात वहां से जा रही हो। फिर उस ट्रैक पर एक एक करके लोग गायब होने लगे और बहुत से लोगों की तो जान भी चली गई। जो लोग बच गए वो बताते हैं कि जब भी कोई वहां जाता है उसे कुछ ना दिखाई देता है ना ही सुनाई देता है। तभी संतोषी कहती है कि माँ, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। आप लोगों का इस कहानी को सुनने के लिए शुक्रिया। आशा करता हूं कि आप लोगों को यह कहानी पसंद आई होगी। ये कहानी सबसे डरावनी भूतिया कहानी है। इस कहानी को लिखने में हमें बहुत मेहनत लगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम फिर मिलेंगे कुछ नए हॉरर स्टोरीज के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिख रही हैं जो बहुत ही डरावनी है, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें।